प्राइम टाइम न्यूज में आप देख रहे हैं मुद्दे की बात आर.के. गुप्ता के साथ। आज के मुद्दे में हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के नॉमिनेशन की और अमेठी में के.एल. शर्मा को नॉमिनेट किए जाने। कांग्रेस ने बहुत ही रहस्यमय तरीके से इस नॉमिनेशन को इतना रहस्यपूर्ण बना दिया था कि पूरा मीडिया सिर्फ ये जानने के लिए परेशान था कि राहुल गांधी कहां से नॉमिनेशन करेंगे नहीं करेंगे, प्रियंका गांधी करेंगी कि नहीं करेंगी। क्योंकि सोनिया गांधी के लड़ने का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता था, पारंपरिक सीट थी सोनिया गांधी की रायबरेली। लेकिन चूंकि सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी थी, इसलिए अब यहां किसी न किसी दूसरे को लड़ना था। वायनाड के चुनाव मतदान के बाद ये शंका जाहिर की जा रही थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी वहां से मतदान हो जाने के बाद नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, लेकिन ये रहस्य बराबर बरकरार रहा। आज राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि राहुल गांधी की पारंपरिक सीट थी वो उन्होंने क्यों छोड़ी, और उस छोड़ने का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये पढ़ना समझ में आ रहा है कि अमेठी तो जाएगी, क्योंकि वहां से के.एल. शर्मा को उतारा गया है, किशोरीलाल शर्मा को जो सोनिया गांधी जी के जनप्रतिनिधि थे उनको उतारा गया है। तो उनके उतरने से किसी तरीके का ये एक तरफा अमेठी का चुनाव तो एक तरफा हो गया। इसमें कोई भी गठबंधन हो, इंडी गठबंधन के कैंडिडेट के तरीके से जाए या कांग्रेस के कैंडिडेट के तरीके से किशोरीलाल शर्मा जाए, उनका तो स्मृति ईरानी के साथ एक तरफा चुनाव निश्चित हो गया। अब बात आती है राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के निर्णय पर, और ये निर्णय सीईसी के बाद फिर वो सीईसी का डिसीजन हुआ, डिसीजन के बाद फिर वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के.एल. खड़गे जी के ऊपर डाला गया कि अब वो डिसाइड करेंगे। तो अब यहां आकर के बात ये रुकती है कि जो कांग्रेस महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, सोनिया गांधी की सीट थी, प्रियंका गांधी को टिकट ना देने के पीछे क्या कारण था, ये एक सवाल निश्चित रूप से सबके दिमाग में आ रहा है। और जो अब तक की ग्राउंड रिपोर्ट थी, अब तक की जो वहां की रायबरेली की जो जनता की अंदर की बात थी, वो ये थी कि प्रियंका गांधी अगर यहां से चुनाव लड़ेंगी तो उनका जीतना निश्चित है। लेकिन प्रियंका गांधी को दरकिनार करके एक ऐसी सीट पर जिस पर मैं तो अभी ये फिलहाल मैंने ये निश्चित रूप से ये निर्णय कर लिया है और इसका रिजल्ट निकाल लिया है कि राहुल गांधी रायबरेली से सीट नहीं निकाल पाएंगे। जीत का अंतर क्या होगा ये नहीं जानता। कितने इनके विरोधी पार्टी बीजेपी का जो कैंडिडेट है दिनेश प्रताप सिंह, वो पहले भी चूंकि लोकल रहने वाले हैं और वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ करके वो बीजेपी में आए थे और अब वो राज्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री। उनको टिकट दिया गया है, पहले से उनकी पकड़ कार्यकर्ताओं के बीच में दी है और अच्छी पकड़ दी है उनकी। राहुल गांधी का अमेठी छोड़कर, राहुल गांधी अमेठी से लड़ते, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ती, तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी बाकी कैंडिडेटों के लिए सीटें हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता। लेकिन प्रियंका गांधी को टिकट ना दे करके जिस तरीके से प्रियंका गांधी को राजनीति से किनारे करने की कोशिश की गई है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पुत्र मोह में जिस तरीके से राहुल गांधी को फिर से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है, वो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती नहीं, मैं समझता हूं होगी। ये तो 4 जून के रिजल्ट के बाद ही होगा, क्लियर होगा, साफ होगा। मतदाता का मन तो मन ही बन सकता, मतदाताओं के दिमाग में क्या है वो क्या निर्णय दे दें। लेकिन अभी तक फिलहाल जो रायबरेली के मतदाताओं के बीच में खिन्नता है, वो खिन्नता इस बात के लिए है कि टिकट प्रियंका जी को क्यों नहीं दिया गया। उनकी मर्जी थी प्रियंका को दी जाए, और जो अमेठी की जनता है उसकी प्रबल इच्छा थी कि राहुल गांधी चुनाव लड़े। राहुल गांधी चुनाव लड़ते तो हो सकता है
कि इस बार के चुनाव में इफ बट कुछ भी होता, जीत हार तो वो तो मतदाताओं के ऊपर उनके मनोविज्ञान पे निर्भर करती है, कब वो अपना दिमाग बदल दें, क्या निर्णय देते, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन मजेदार कॉन्टेस्ट होता दोनों लोगों के बीच में। प्रियंका जी को टिकट न दे करके, प्रियंका गांधी को टिकट न दे करके एक तरीके से राहुल गांधी के हारने की पृष्ठभूमि लिख दी गई है। मनोबल तोड़ने वाला डिसीजन इसलिए हो गया, ये निर्णय इसलिए हो गया कि अमेठी से टिकट दिया नहीं, अमेठी से लड़े नहीं राहुल गांधी, रायबरेली से लड़ रहे हैं। पारंपरिक सीट मांगी थी, अगर बेटी चुनाव लड़ती तो उसका रिजल्ट दूसरा होता। बाकी निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे 4 जून को जब मतपेटियां खुलेंगी, तो हमारी आशंका क्या कहती है, हमारा आकलन क्या कहता है, ये सबके सामने आ जाएगा। धन्यवाद। फिर किसी नए मुद्दे के साथ अगले दिन।